नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके न्यूटन के जो गति का नियम है उससे उनको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है, न्यूटन के तीनों जो गति के नियम है याद करने का। तो इसको ट्रिक से हमने याद किया है जड़ से क्रिया। मैं कई बार ये बता चुका हूँ, जड़ से क्रिया। तो जड़ में दोस्तों पहला जड़ जो हो जाएगा, जड़ से क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम हो जाएगा। पहला नियम यही है, न्यूटन का पहला नियम यही है, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम क्या है, से है, जड़ से क्रिया। दूसरा क्या है, जड़ से क्रिया है। से मतलब क्या, संवेग का नियम। तो दूसरा जो न्यूटन का नियम है यही है। ये ट्रिक सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको नहीं याद है वो याद कर ले। जड़ से क्रिया, जड़ तो आपका हो जाएगा जड़ से, और से होगा संवेग का नियम। और क्रिया वाला क्या हो जाएगा, क्रिया वाला भैया आपका हो जाएगा, क्रिया वाला तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो याद हो गया तीनों। जड़ से आपका जड़त्व का नियम पहला नियम है। से आपका हो जाएगा संवेग का नियम, दूसरा नियम है न्यूटन का। और क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया से आपका हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये तीसरा नियम है किसका, न्यूटन का। ठीक है, तो ये जड़ से क्रिया याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके रेलवे में पूछे गए सबको। ठीक है, तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। कौन सा है जो इनमें से पहले नियम को दर्शाता है। पहला क्या है, अभी हमने बताया जड़त्व वाला नियम। जड़त्व वाला नियम कौन सा बता रहा है, ठीक है, जड़त्व वाला नियम कौन सा बता रहा है। तो जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। अरे ये थोड़ी है, ये तो घर्षण कारण होता है। यहाँ पर देखिए, तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक, मतलब जो बाउंड्री का रक्षक बनाया गया है, मतलब प्लेयर ही होता है, चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपना जो है हाथ पीछे की ओर करता है पकड़ते समय। तो ये क्या है, ये दोस्तों संवेग का नियम है, दूसरा नियम है। जड़त्व वाला पहला नियम है। पहला नियम जो है, जो अवस्था में वस्तु है वो उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला जो नियम के अनुसार सी में दे रखा है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री पीछे की ओर यात्री को क्या देती है, झटका देती है। तो यही जड़त्व का नियम है, क्योंकि यात्री बस में है तो यात्री जो है ना अपनी अवस्था में, मतलब रुके हुए अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं, तो उससे झटका लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है ये जड़त्व का नियम का उदाहरण हो जाएगा, पहला नियम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं, पेड़ को हम हिला रहे हैं उनकी शाखा को, मतलब उसकी जो ब्रांचेज हैं, तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। जो कमजोर रहेगी वो टूट जाएगी, या फिर जो फल रहेगा वो टूट जाएगा। जो कमजोर रहेगा, कोई कोई बहुत टाइट रहता है वो नहीं टूटता है। यह के कारण होता है, किसके कारण होता है भैया, तो ये होता है जड़त्व के नियम के कारण। किसके कारण, जड़त्व के नियम यानी न्यूटन के पहले लॉ के कारण होता है। क्योंकि पत्तियां अपनी अवस्था में रहने का प्रयास करती हैं और हम भैया हिला देते हैं पेड़, तो क्या होता है, वो टूट जाती हैं जहां से वो कमजोर होती हैं। ठीक है, सभी नहीं टूटेंगी, जहाँ जो कमजोर रहेंगी। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व के नियम के कारण, या फिर पहले न्यूटन का पहले नियम कारण। नेक्स्ट बात करेंगे, गति का तीसरा नियम खाली स्थान है और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। मतलब किसके बीच, वेग और किसके बीच संबंध प्रदान करता है भैया। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो आपके जो है स्थिति, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा, स्थिति और जो है वेग के बीच संबंध जो है प्रदान करता है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू 2as ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे रेलवे में। क्वेश्चन है आपका, 3 kg की एक पिस्तौल है, ठीक है, से क्या कर रहे हैं, 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दोस्तों 40 ग्राम की गोली जो है क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघात वेग बताना है, प्रतिघाती वेग। तो प्रतिघाती वेग मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पिस्तौल जैसे गोली चलाई गई, ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो बंदूक भैया बना ही देते हैं, तो ऐसे चली तो क्या हुआ, यहाँ से गोली निकली, अब छोटी सी गोली थी, सिर्फ वेग यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो ये जो बंदूक है वो है भैया 3 kg का, ठीक है, और ये गोली जो है वो है 40 ग्राम का, तो सबको ग्राम में ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो पिस्तौल अगर
आगे गोली फेंकता है तो पीछे का भी झटका देता है, तो यही प्रतिघात वेग है, यही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो दोस्तों हमको ये पता रहना चाहिए कि जो पिस्तौल का वेग है, पिस्तौल का जो वेग रहेगा, संवेग रहेगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, पिस्तौल का जो संवेग रहेगा बराबर जो है आपका माइनस का क्या हो जाएगा, गोली का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो गोली का क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संवेग बराबर मैंने आपको बताया था mv होता है, तो पिस्तौल वाला बड़ा में mv कर दे रहे हैं और माइनस में दोस्तों जो है छोटा में क्या कर दे रहे हैं, गोली का mv कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पिस्तौल का m यानी कि द्रव्यमान कितना है, ये केजी में है तो इसको जो है ग्राम में लिखेंगे, ग्राम में आपका दे रखा है, तो ग्राम में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 3 केजी का क्या हो जाएगा, 3000 जो है ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3000 ग्राम। और वेग दोस्तों यहाँ पर हमको पता लगाना, तो वेग तो हमको पता ही नहीं है, वेग ही तो पूछ रहा है, प्रतिघात वेग। अब यहाँ पर ये जो गोली है उसका कितना है, तो वो 40 माइनस क्या हो जाएगा 40 ग्राम है, और इसका वेग बता रखा है 180 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका वेग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, यानी v बराबर क्या आ जाएगा, वेग बराबर जो बंदूक पे वेग है या फिर जो पिस्तौल पे वेग है वो क्या हो जाएगा, माइनस के 40 गुणा के आपका 180 बटा क्या हो जाएगा 3000। तो 10 से 10 काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, 6 से काटिए तो 6 5 30 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जो है 6 3 18 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 12 बटा के 5 हो जाएगा। इसको और तोड़ सकते हैं आप, ठीक है, तो इसको आप जो है क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख जाएंगे तो 10 दूना के 12 यानी 2 हो जाएगा, माइनस का ये सब है, माइनस का चिन्ह अभी हटा नहीं है। ठीक है, माइनस का 12 बटा के 5 तो आपका फिर 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर फिर आप जो है 4 पर ले जाएंगे तो कट जाएगा 20, यानी आपका राइट आंसर आएगा माइनस का जो है v बराबर क्या आएगा, माइनस का 2.4 जो है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस नियम को कहते हैं संवेग का नियम, या फिर कहेंगे जो है जड़ से क्रिया था ना, तो सेकंड वाला नियम, जड़ से क्रिया, तो से क्या हो जाएगा संवेग का नियम, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा नियम, न्यूटन के जो है गति का दूसरा नियम इसको कहते हैं। याद रखिएगा, जड़ से क्रिया याद रखिए, ऐसे बता देंगे अब कौन सा नियम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, गति का दूसरा नियम क्या है भैया, संवेग का नियम है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, देखिए संवेग के नियम के लिए दोस्तों आपका आता है F = ma, तो अभी भी आप संवेग मारेंगे, साथ ही साथ आपको ऐसे भी दे देगा कि F = जो है P को संवेग से प्रदर्शित करते हैं तो dP आपका दे देगा और dt दे देगा। ठीक है, तो ये आपका संवेग हो जाएगा और ये आपका समय हो जाएगा, आप जानते ही हैं, और ये बल हो जाएगा। तो ये दोनों जब आए तो आप संवेग ही मारेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नियम ही मारेंगे। न्यूटन की गति का दूसरा नियम वही आपका संवेग वाला होगा, क्योंकि बल का F = ma, तो बल के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे, जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे बता दूंगा, पहले ही पकड़ लेंगे आप। तो बल के प्रभाव को समझने में सहायक ये होता है। चलिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या होता है, गेंद बहुत तेज़ी से आ रही है, इसमें फोर्स है भैया, बहुत तेज़ी से आ रही है, एकदम बहुत तेज़ी से किसी ने मारा है बैट से या कुछ भी आ रही है। इसको पकड़ने के लिए क्या करता है, जो खिलाड़ी होता है भैया, मान लीजिए खिलाड़ी है, ये हाथ बड़ा है ऐसे तो कोई नहीं बढ़ाता है, तो क्या करता है, ये हाथ को पीछे खींच करके कैच करता है। पीछे खींच करके जब कैच करता है तो क्या होता है, चोट कम लगता है। तो ये बल को समझ रहा है ना, तो ऐसे ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बल को समझ रहा है कि आएगा तो भैया बल लगेगा हाथ पे, हाथ का उंगली तोड़ देगा। तो क्या करता है, इसको संवेग में, मतलब इसी के समान वेग बना लेता है। क्या करता है, संवेग मतलब इसी के समान वेग बना लेता है। तो आप याद कर लेंगे दूसरा नियम क्या है, संवेग का है, और एग्जाम्पल गेंद वाला याद रखिएगा। ठीक है, और बल को समझ रहा है तो ऐसे F = ma होता है, आप जानते ही हैं। चलिए, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अब नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे गति के दूसरे नियम का, F = ma, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, समीकरण जो है F = ma, क्या है ये, सेकंड है, सेकंड ऑप्शन नंबर ए में है। गति का कौन सा नियम है न्यूटन का भैया,
दूसरा नियम है, तो ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम यानी लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद जो है क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है? तो ये भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे तीसरा नियम ये है, मैंने क्या बताया था, जड़ से क्रिया बताया था। तो ये पहला जड़त्व का, दूसरा संवेग का, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब गेंद भैया दीवार पे मारेंगे तो वापस ये लौट के आएगा, वैसे ही ये क्रिया हुआ हमने जो किया और वो अब प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे ही हमने जो है गोली को दागा, हमने क्रिया किया, अब वो प्रतिक्रिया, गोली तो आगे जा रही है लेकिन पीछे भी धक्का दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी तीसरा जो है न्यूटन का नियम है। याद रखिएगा सी यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, मतलब जिस ऑप्शन में दे रखा होगा तीसरा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए दोस्तों जो बताता है, कौन सा है? तो तीसरे नियम को कौन सा बता रहा है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ये ठीक नहीं है, बल एक ही निकाय पर नहीं। तीसरा नियम है ना क्रिया प्रतिक्रिया वाला होगा, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये भी ठीक नहीं है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये बिल्कुल सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित है? आप जानते हैं न्यूटन का, कहते हैं ना न्यूटन का गति का तीनों नियम, तो न्यूटन द्वारा दोस्तों ये प्रतिपादित है। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये आपका 1687 में ये भी क्वेश्चन पूछा है, ईस्वी में दोस्तों जो है आपको प्रकाशित हुआ था पुस्तक। इनका जो है क्या नाम है? याद रखिएगा प्रिंसिपिया जो है ये पुस्तक है न्यूटन की, इसी में दोस्तों जो है ये प्रकाशित हुआ था तीनों नियम। याद रखिएगा 87 में, 1687 आ गया क्वेश्चन। आइजक न्यूटन द्वारा गति के जो कितने नियम प्रतिपादित है? आप जानते हैं 3 नियम है भैया, 3 नियम है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सन भी पूछ लिया। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन 1687, क्या हो जाएगा? 1687। और बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया नाम है। क्या नाम है? प्रिंसिपिया नाम है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। बुक का नाम भी आ चुका है कई बार, तो याद रखेंगे। गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था, देखिए गति का जो प्रसिद्ध नियम है आप जानते हैं किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर मारेंगे। क्या मारेंगे? यहाँ पर दोस्तों न्यूटन जिस भी ऑप्शन में रहेगा उसको आप दोस्तों आंसर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर खाली स्थान है के समानुपाती होती है, किसके? लगाए गए बल के। तो बल के, ये दूसरा नियम की बात कर रहा है न्यूटन का दूसरा नियम, F = ma। वही यहाँ पर लगाए गए बल के जो है क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है भैया, गति का द्वितीय नियम क्या कर रहा है? वही वाला जो है बल के समानुपाती होता है, दिया होगा दूसरा नियम F = ma। किसमें है? प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी, ये विरामा की हमको लग रहा बात कर रहा है, जब तक कि जो है शुद्ध बल क्रिया से इसे अपनी अवस्था में बदल। अच्छा ये वही है, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु अब समान गति, ये भी वही है। दूसरा वाला कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या बात हो रही है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तीसरा में क्या है? वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर क्या है? अनुपातिक वाला होगा। देखिए ये भी आपके बात वही किया गया, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू, उसकी दिशा में यहाँ पर नहीं दिया है। दिशा में क्या होगा? जो है उसी की, जो वस्तु का आपका बल लग रहा है उसी की दिशा में अनुपातिक होती है। तो ये डी वाला जो है ना एक्यूरेट सही आंसर दिया है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है जो कि आपका गलत है? गलत वाला बताना है, सही वाला नहीं। गलत कौन सा है? तो ए में क्या दिया है? जब एक बस अचानक से रुकती है तो बस में बैठे जो है एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगा, पीछे नहीं
आगे झुकेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी अवस्था, क्योंकि चल रही थी बस, ठीक है, अचानक रुकती है, मतलब चल रही थी बस, तो वो गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहने का प्रयास करेगा, ठीक है। और विरामावस्था में तो विरामावस्था में जड़त्व का नियम है, ये जड़त्व का नियम पहला जो है नियम है न्यूटन का। तो विरामावस्था मैंने गति का नियम में था तो आगे ही झुकेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अभी चल ही रहा है, अचानक से ब्रेक मार देगा तो आगे झुकेंगे, अगर खड़ा है अचानक से चलेगा तो पीछे झुक जाएगा, ठीक है। तो ए वाला क्या है, गलत है, क्या है यहाँ पर पीछे झटका देगा, पीछे नहीं आगे झटका देगा, यानी ए वाला ही गलत है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है 1 kg, ठीक है, इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, को कहा जाता है, इसको कहते हैं न्यूटन, 1 न्यूटन कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं इसको, ठीक है, 1 न्यूटन कहते हैं इसको। बल का मात्रा क्या होता है भैया, न्यूटन होता है, भार का भी, तो ये क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, जैसे आप लिखते हैं F = ma लिखते हैं, तो m यही आपका kg द्रव्यमान वाला दे रखा है, और ये आपका त्वरण का दे रखा है 1 जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वही फार्मूला से ही बना है, बस याद रखेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक, मतलब जो अपनी बाउंड्री का रक्षा कर रहा है, अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, क्योंकि उसको चोट कम लगेगा, और संवेग का ये नियम है, किसका, संवेग का, वो समान वेग बना लेता है, ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। दूसरा नियम ये है, जड़ से क्रिया, तो से मतलब संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया तीसरा, पहला जड़त्व, तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन अजीब दिया, क्योंकि वो घबरा गया, ये तो है नहीं, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, नहीं ये नहीं है, वो स्पीड को कम करता है, उसमें जो बल लगा हुआ उसको कम करता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, कम बल का। अब ऐसे एकदम टाइट किए रहेंगे आप ऐसे हाथ फैला करके अगर आ जाओ गेंद आ जाओ तो मार के यहाँ हाथ गोड़, मतलब हाथ की उंगली तोड़ देगा, पीछे झटका देता हूँ, उसी के समान वेग धीरे धीरे करके कम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो जो गतिज ऊर्जा होगी राइफल की वो होगी गोली से कम वाला होगा, ठीक है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पता नहीं क्यों इसमें रखा है इसको, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इसको हमने जो है ऊर्जा में देखा था क्वेश्चन को, ठीक है। और ये गोली वाला जो है ना तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, गोली वाला आपका रॉकेट वाला, ये जब भी आएगा ना रॉकेट आ जाएगा, गोली आ जाएगा, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया, गेंद को दीवार पे मार रहे हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या कहेंगे भैया, ये क्या कह रहा है m × a क्या होता है, F होता है, यानी बल कहते हैं, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के जो विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है, तो रॉकेट लॉन्च, अभी हमने बात किया गोली चलाएंगे, रॉकेट लॉन्च करेंगे, ये सब क्या है, ये दोस्तों जो है गति का तीसरा नियम है न्यूटन का, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया वाला क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है, यह उदाहरण क्या है न्यूटन के, ये भी तीसरा ही नियम है, क्रिया कर रहा है आगे और जा रहा है ये पीछे, ऐसे ही नाव खेता है तभी भी ऐसे ही करता है, नाव यहाँ पर बैठा है, अब यहाँ पर ये बैठा है, इसमें पानी डालता है, इसको पीछे क्यों ढकेलता है और नाव जाती है आगे, ठीक है, पानी को ज़बरदस्ती ऐसे करता है, देखे होंगे आप, तो ये क्या है, तीसरे नियम के कारण ही होता है, तो तीसरा नियम कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे, रॉकेट लॉन्चिंग में कौन सा नियम भैया, तीसरा नियम कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे गए थे, ठीक है, न्यूटन के तीनों नियम से। तो जड़ से क्रिया याद रखेंगे, जड़त्व का, संवेग का और क्रिया प्रतिक्रिया का। आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे सेकेंड पार्ट में, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो, हमारे प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट और ट्रिक्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।